खुशी और बहुत इत्मीनान का बायस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से पूरी कौम की तर्जुमानी की, उसके ऊपर जो है वो हम सब सिवाय चंद उन शर पसंदों के और फितना फसादों के कि जो पाकिस्तान की किसी खुशी में खुश नहीं हो सकते, जो पाकिस्तान की किसी भलाई में खुश नहीं हो सकते, वो बेशक पाकिस्तान का मुकदमा किसी आलमी फोरम पे जो है लड़ना हो, या पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी आई परसों जब IMF के साथ हमारी जो है वो मुआहदा जो है वो तय पाया और उसके बाद पहली ट्रांच जो है वो भी मिल गई है पाकिस्तान को। और इसके ऊपर यकीनन इससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। हमारे ज़खायर जो है वो बेहतर हुए हैं और अब तो जो है इंटरनेशनल फोरम्स हों या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि महंगाई जो है उसमें भी मज़ीद कमी आएगी। और कल जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने जो है वो 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है 38.5% कही और इंडिया जो है वो 11.51% पे था। और वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला के 2024 में जो है वो इंडिया 5.66 जो है % होगी उसकी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी कम होगा 2.46% के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आदादोशुमार नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है। अब ये इन तमाम खुशखबरियों के बाद आपको ये भी मालूम है कि एक फितना फसाद ग्रुप ने कोशिश की थी कि वो कल तमाशा लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क के अंदर, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जब 15 से 17 लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो जो सूरमा थे जिन्होंने अनाउंस किया था उनको शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वापस जाना पड़ा और जो है वो उस सो कॉल्ड एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हो सके। यही प्रॉब्लम है इनका। जब मुल्क के अंदर बेहतरी आने लगती है, जब मुल्क के अंदर हालात बेहतर होने लगते हैं, जब गरीब की रोटी जो है वो पहुँचानी लगती हैं, जब हुकूमतें जो है वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, वो दिन रात जो है वो महंगाई को कम करने के लिए, वो आम आदमी के लिए मुख्तलिफ जो है वो इक़दामात ले रही हैं, इनका फितना फसाद जो है वो जोबन पे है। पहले IMF को इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि IMF के जो है वो उसको ख़त लिखने के बावजूद, उनको दफ्तरों में उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने के बावजूद IMF का प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी। और ये भी जो है इसको हमारी जो कल मैंने वज़ीर ख़जाना को सुना जो कह रहे थे कि हमारी जो है वो अगर हमने इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है, जो पहले भी 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी प्रोग्राम जो है वो करके गई थी मुकम्मल IMF का, और अगर इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब कुछ दिन पहले फितना फसाद ग्रुप जो है उसको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए, एक जमहूरी जहन की खातून होते हुए, गो उनके साथ जो कुछ हुआ था वो उन्हें भूला नहीं आज तक, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको इजाज़त दो, इनको जाना चाहिए, इनको जलसा करना चाहिए। अब उस जलसे के अंदर जो है वो लोग नहीं आए तो फिर आपको पता है कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उग गई और बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वो पहाड़ियाँ उगे हुए जो है वो ट्वीट्स भी किए और वो हमें पहली दफ़ा पता चला कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगती हैं। सो वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ी उनको जो है वो जलसा दिखाने के लिए। और जब जलसे का टाइम ख़त्म हुआ जिसके ऊपर उन्होंने ख़ुद से अग्री किया था और वो अग्री करने के बाद जो है अच्छे बच्चों की तरह जो है वो DJ ने भी अपना म्यूज़िक बंद कर दिया। जो स्टेज वाला है उसने स्टेज को जो है वो चाबी लगाई और स्टेज लेके वो चल पड़ा और बाकी जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो नीचे आके आराम आराम से अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए। उसके बाद डांट पड़ी और जो फितना फसाद का मास्टरमाइंड है, जो जेल के अंदर बैठा है, जिसको पाकिस्तान के अवाम का सुकून और चैन अच्छा नहीं लगता, उसने जो है वो इनको डांट भी पिलाई और उसके बाद अब उसने ये प्लान किया कि ठीक है, अब काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ फेक वीडियोज़ भी लगानी पड़ती हैं, तो उससे बेहतर यह है कि अब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि सड़कें ब्लॉक करें, चौकों के अंदर जो है मुजाहरे करें, आम आदमी को तकलीफ हो, गाड़ियाँ रुकें और उसके बाद एक वीडियो बने और कहा जाए पूरी कौम बाहर निकल आई है। और इस स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने आज जो पिंडी के अंदर फसाद का प्रोग्राम बनाया है, उस फसाद के प्रोग्राम के अंदर जो अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर KPK
जिसके अपने सूबे की हालत यह है कि मैं सिर्फ कल रात की आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। बाजौड़ में पुलिस गाड़ी पे हमला हुआ है, बम हमला, जिसमें 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और SHO समेत बाकी एहलकार को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने महफूज रखा। SHO शाहपुर जो है उनकी गाड़ी मामूल के गश्त पे थी और उसके ऊपर जो है ये सड़क पे जो नस्ब बम है उसके साथ जो है वो ये वाक़या हुआ। उसके बाद इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहाँ वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ तैयार है और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे यलगार करने के लिए आना है। और उनके साथ जो है वो पूरा जो सरकारी जिस तरह से आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि पिछली दफ़ा तो खैर वो अपनी जो तकलीफ़ और जो परेशानी थी कि लोग इकट्ठे नहीं हुए और गंडापुर जो है उसने जानबूझकर लेट आए जलसे के अंदर, और उसके बाद अपनी जो डिप्रेशन है वो अपनी AK-47, मुझे ये बताइए कोई CM हो किसी सूबे का, उसके हाथ में जो है वो आम आदमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई फाइल होनी चाहिए या AK-47 होनी चाहिए। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था इनकी अपनी फुटेजेस मौजूद हैं, जिन फुटेजेस के अंदर जो ये लोग निकलते हैं जब KPK से या कहीं से, वो अपनी गाड़ियों में उन्होंने साथ अपने असला रखा होता है। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है? क्या कोई सियासी जमात जो है, और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर और जो है वो फायर ब्रिगेड को लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? एक बात मैं बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर इनको बता देना चाहती हूँ कि पिंडी के इस तमाशे की इजाज़त इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर, रेंजर्स जो हैं उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और आज अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ये मैं बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ। उसके बाद जो एक और कुर्रम के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उसमें 2 कबाइल के बीच में जो झड़पें हैं उनका सिलसिला 1 हफ्ते से जारी है और उसके अंदर 5 अफराद जो है वो अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं ताज़ा झड़पों में, और टोटल अभी तक 46 अफराद जाँ बहक हैं, 98 ज़ख्मी है। ये हालत है उस चीफ मिनिस्टर के सूबे की जिसको सुबह शाम सिर्फ पंजाब पे यलगार करने के लिए निकलना है। इस बेशरम आदमी को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, ना उसको अमन व अमान की कोई परवाह है, ना ये कुर्रम में जो हो रहा है उसको वो परवाह है, ना बाकी उसके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं उसको वो परवाह है, ना वहाँ पर लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, ना उसको वो परवाह है। यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, वहाँ की ज़मीनें बेची जा रही हैं इनके कर्जे पूरे करने के लिए। और ये क्या, ये पैसे कहाँ लग रहे हैं? ये पैसे लग रहे हैं पंजाब पे यलगार करने के आने के लिए। तो पिछली दफ़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको मौका दिया गया था, इस फितना फसाद पार्टी को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मौका दिया कि ये अपने आप को सुधार लें, लेकिन फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इसलिए इन भूतों को जो है वो अब शायद दूसरी तरह जो है वो बताना पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पिछले हफ्ते का नाकाम और फ्लॉप शो था, उसके बाद जो है वो फितना फसाद की जो नई प्लानिंग है उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि ये शरपसंदी जो है वो उसकी आड़ में ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या क्या लेके निकल रहे हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है। और हालत ये है कि फिर जब वो जलसा जो है वो कर लिया तो उसके बाद जो वो कान्हा के पहाड़ों के बीच में जो जलसा हुआ था, उस जलसे के बाद जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जो है इमरान खान के शेरू जो हैं वो गत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को बाकायदा तौर पर जो है वो चपेड़े रसीद की गई। और वो क्या था कि तुम पैसे निकालो और तुम पैसे निकालो, वैसे बहुत से पैसे तो लगे नहीं थे, वहाँ एक मूविंग किस्म का जो है कंटेनर था जो घूम फिर रहा था और या डीजे का खर्चा होगा। सो उसके ऊपर भी जो है ये हालात है इनके। आज जो है वो इनकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं फसाद करने की, वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, इनकी पुरअमनी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि अब जब दोबारा पाकिस्तान में
शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग होने जा रही है। पूरी दुनिया से जो है मुंदबीन और सरबराह ममलिकत इस तंजीम की कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो इन्होंने सी पैक में जब चाइनीज़ प्रीमियर जो है वो तशरीफ़ ला रहे थे और इसने ये धरना करके बैठ गया था इस्लामाबाद के अंदर, और वो 1 साल सी पैक लेट हुआ था। और उसी का ये अब चूँकि ये इसको पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का जो है वो सुख और सुकून और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। सो अब ये नया प्लान है कि अब ये हालात को ख़राब करके ये किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है उसको सबोटाज करना चाहते हैं। लेकिन हमें इनसे निपटना पहले भी आता था। पहले भी मौसूफ को 126 दिन के धरने के बाद जो है वो बोरिया बिस्तरा जो है वो जब ये ढूंढ रहा था इसको सेफ एग्जिट मिले, बोरिया बिस्तरा इसका कंप्लीट करके भेजा था। अभी पिछले हफ्ते भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बताई और दिखाया कि विजडम क्या होती है, और इसको जो है इनको घरों को जाना पड़ा। आज भी जो है ये हमने वो भी देखा है। अब आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी एक पहले उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, वो भी आए थे इस्लामाबाद से जलगार करने, तो उनको अटक का पुल जो है वो क्रॉस करने नहीं दिया था। अभी मैंने सुना कल परसों वो जब ये पिछले हफ्ते जो शर्मिंदगी थी उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या वो देखे ना गंडापुर आ गया अटक क्रॉस करके। पहले तो बात यह है कि भाई वो अटक की तरफ से तो आया ही नहीं, और दूसरा हमने इजाज़त दी हुई थी उसको आने की। अगर उसको इजाज़त ना देते ना फिर वो आके दिखाता, फिर अटक क्या अटक की अलिफ तक पहुंच जाते तो आपको देखते। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपको इजाज़त दी थी तो आपको जो है वो आने की इजाज़त मिली। जब आपको आने की इजाज़त नहीं मिली थी ना फिर आपको अटक के पुल से वापस जाना पड़ा था। ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जब आपको फुल इमरानी सपोर्ट मिल रही थी आपको, और आपने 25 मई का एक लॉन्ग मार्च लेके निकले थे आप पेशावर से, और उस वक़्त जो है वो आपको कहा गया कि आपको जो है जलसे की एक जगह देते हैं, लेकिन बाद में कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब बच्चे हैं बहुत, उनको पता ही ना चला हो कि उनको जलसे की जगह मिली है, और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। इस्लामाबाद की मेट्रोज़ को, इस्लामाबाद की जो प्लांटेशन है उसको, इस्लामाबाद के अंदर जो चीज़ें थी उन सबको इन्होंने आग लगा दी। और पेट्रोल बम तो आपने हमारी कौम के बच्चों को सिखाई दिए हैं अपने उन तालिबान साथियों के साथ जो आपके ज़मान पार्क के बाहर आपका तहफ़्फ़ुज़ फरमाया करते थे। उन्होंने जो हमारी बच्चों को पेट्रोल बम चलाने सिखाए हैं, वो पेट्रोल बम जो है वो चलाने की इजाज़त जो है वो आपको नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल आपको ये पेट्रोल बम जलाने नहीं देंगे। और ये सवाबी से जो लश्कर गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं, मेरा उनको बड़ा मुखलसाना मशवरा है कि हालात को ख़राब मत करें, क्योंकि हालात को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी फिर सारी आपके ऊपर होगी। फिर मुझे हैरत यह है कि वो तमाम हाई कोर्ट्स जो बार बार कहती हैं इनको एहतजाज का हक दे दें, इनको एहतजाज का हक दे दें, इनको एहतजाज होना चाहिए, उनको नज़र नहीं आता कि एहतजाज के नाम पे ये क्या करते हैं। उनको ये जज साहबान को ये नज़र नहीं आता कि एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो दूसरे सूबे के अंदर आकर AK-47 लहरा लहरा कर जो है वो गाड़ियाँ तोड़ता है, और गंदी जबान तो खैर उसका एक तुरा इम्तियाज़ है। ये हमारे जज साहबान को नज़र नहीं आता। इसको एहतजाज कहते हैं, ये बुनियादी हकूक है। आज जो ये सड़कें बंद करना चाहते हैं, जिन मरीजों को अस्पताल जाने में प्रॉब्लम होगा, जो लोग अपने दफ्तरों से वापस नहीं जा सकेंगे घरों के अंदर, उनके बुनियादी हकूक नहीं है क्या? उनको जो है उनके बुनियादी हकूक जो है वो सारे हमें सरेंडर कर देने चाहिए इन चंद पसंदों के गिरोह के सामने? ऐसा नहीं होगा। और फिर इन जलसे जुलूसों से, रैलियों से मिलता क्या है? पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें, इदारों के सरबराहों के खिलाफ बदज़बानी, पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशें करना, तो ये तो नहीं होगा। और ये जो जेल में बैठा जो फसादी है, जो ये तमाम पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जितने बहरूपी और फ्रॉडिये हैं, इनको हमने सियासी जो है वो एक ऑप्शन दिया था। इनको कहा कि अच्छे बच्चों की तरह सियासत करो, दहशतगर्द मत बनो, लेकिन इनको वो बात समझ में नहीं आई, तो दहशतगर्दों के साथ इलाज भी अब दहशतगर्दों वाला होगा। इसलिए मेरा मशवरा है मुखलसाना कि हालात को ख़राब करने की कोशिश मत करना, कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। शुक्रिया जी।
अच्छा, आपका सारा फोकस जो है वो रावलपिंडी के एहतजाज के ऊपर है, लेकिन लाहौर में गुज़श्ता कई रोज से नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे हैं, टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। क्या इस पर गवर्नमेंट की कोई नजर नहीं है, या इसको टीचर्स एहतजाज करते हैं स्कूल नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नाबीना अफराद जो है वो जिस दिन वो एहतजाज के लिए आए थे, उसी दिन पहले दिन हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा उसके ऊपर हिम्मत कार्ड जो है वो तमाम हमारे जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड बनाने का ऑर्डर उसी दिन जारी कर दिया था कि इन तमाम जो हमारे लोग हैं और वो जो उनका कोटा है उसके बारे में मैंने रिकमेंडेशंस मांगी थी, जो इंशाल्लाह उन तक जो है वो पहुंच गई होंगी या पहुंचा दी जाएंगी, और एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो तरीके के साथ, जब भी वैसे आपकी इतला के लिए ये जो ब्लाइंड्स हैं इनको जब भी नौकरियां मिली हैं या जब भी इनको फैसिलिटेट किया गया है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मिला है। अदरवाइज़ पिछली दफ़ा जब ये पीटीआई की हुकूमत में आए थे तो मार खा के और डंडे खा के और जो है वो ये वहाँ से निकाले गए थे। जहाँ तक टीचर्स की बात है, देखिए एहतजाज करना हर एक का हक है। हमने इनको कान्हा के पहाड़ियों के बीच में हमने इनको दिया था ना एहतजाज का मौका, और इतना एहतजाज हुआ कि पहाड़ियाँ निकल आई कान्हा के अंदर से, और हम लाहौरियों को भी बाद में पता चला कि कान्हा के अंदर पहाड़ियाँ भी होती हैं। सो ये देखिए, ये फ़ायदा हुआ है एहतजाज का कि कान्हा की जो है वो हदूद अरबा बदल गया है। सो जो ये इसलिए ये एहतजाज अगर नॉर्म्स के अंदर करें, अगर सियासत करेंगे इनको कोई नहीं रोकेगा। अगर रियासत के खिलाफ इंतशार करेंगे, अगर गन पकड़ेंगे, फिर इनके साथ वही सलूक होगा जो होना चाहिए। पहले एक फिर आप। अच्छा मैडम, सवाल ले लें कि तहरीक इंसाफ को तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरा शहर जो इजलास से बंद हो रहा था आपने पहले ही बंद कर दिया। एक सवाल के जवाब दे दें। कब पूरा शहर रावलपिंडी बंद है, उसके क्योंकि इजाजत नहीं है ना। अच्छा, दूसरा अली मीन गंडापुर आ रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा ज्यादा फोकस उनके ऊपर होता है, तो आज में गिरफ्तारी का इम्कान है क्योंकि पंजाब में उनके ऊपर मुकदमात भी लाहौर में है, तो पंजाब हुकूमत का कोई प्लान है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? हम प्लान्स पे नहीं चलते, हम हालात और वाकयात पे चलते हैं। अगर गंडापुर साहब AK-47 लहरा के आज बाहर निकलेंगे पिंडी में तो फिर उनको पता चलेगा कि क्या होगा। एक मिनट, अभी जरा कान्हा की पहाड़ियाँ। हाँ जी, एक मिनट, जी एक मिनट, हाँ एक मिनट। शाकिर साहब आज पहली दफा आए हैं। हाँ जी, इमरान खान की बर्थडे है 5 अक्टूबर को। हाँ जी, साहब ये कहती है कि हम उनकी बर्थडे का केक जो है वो मीनार पाकिस्तान पर काटना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत नहीं दी जा रही। और दूसरा कान्हा की आप बात कर रही थी, तो वहाँ पर एक जज साहब के बेटे के साथ कुछ वहाँ पर एक अच्छा मैं ये बताए कान्हा में पहाड़ियाँ हैं कि नहीं? कान्हा में पहाड़ियाँ हैं? हाँ चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शाकिर साहब ने मान लिया कि कान्हा में पहाड़ियाँ नहीं हैं। नहीं, पहाड़ियाँ में है ही नहीं भाई, ऐसे ना करें। अब गलती हो गई है तो मान ले। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान की सालगिरह है, उसमें मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है? मीनार पाकिस्तान का क्या लेना देना इमरान खान की सालगिरह में? जाए डियाला के बाहर केक काटे और इमरान खान को बताएं कि हम आपकी सालगिरह का केक काट रहे हैं। मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पूरी कौम का कसूर तो है कि हमारे बीच में मौसूफ तशरीफ लाए थे फसाद डालने के लिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। अच्छा मैडम, कान्हा का जहाँ रावलपिंडी या कहीं पे भी इत्याज हो तो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पहले जेलें भुगत चुके हुए हैं, उन पे मुकदमात भी हैं, लेकिन फिर FIR भी होती है, और FIR कुछ इस अजीब किस्म की होती है कि वो जब अदालत में जाते हैं तो उसी वक्त वो उनको बेल मिल जाती है। भाई मैं आप किसी बहनखाने के अमीर जमात इस्लामी इत्याज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो धरना अमीर है, उनका काम है। मैंने तो आपको बताया हुआ है कि वो धरना अमीर है, वो कराची में धरना दे के वो इस वक्त पूरे जमात इस्लामी के अमीर बन गए, तो उनको लगता है शायद यही काम करने वाला है। और जमात इस्लामी को जितने वोट पड़ते हैं, पहले मेरा ख्याल है कि उस तरफ गौर करते तो बेहतर होगा। धरना देने से जो लोग जिनको फ्री अद्वियात मिल रही हैं, जो लोग एयर एम्बुलेंस से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिन बच्चों को लैपटॉप मिलने जा रहे हैं, जिन बच्चों को अब जितने भी नए एडमिशन्स होंगे जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं, उनके अंदर जो बच्चे मेरिट पे आएंगे उनकी तमाम की जो फीस है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, जो नहीं दे सकते वो बच्चे जो है वो ये बच्चों को, हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। पूरे तमाम सूबों के अंदर मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, किसी सूबे के अंदर 12, 13, 14 रुपए की रोटी नहीं है। जो सूबे अपने सूबों के अंदर रोटी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिनको अपने लोगों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो हस्पतालों की सूरत हाल है, यूनिवर्सिटियाँ बिक रही हैं, वहाँ पे उनकी ज़मीनें बेच के कर्जे इकट्ठे कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये जो है, इनको कोई ख्याल नहीं है। ये वीडियो है जी, ये देखें, अभी भी ये आ रहे हैं फसादी सारे निकल के, और मज़े की बात यह है कि खुद लगाते हैं अपनी वीडियोज़, खुद साथ लगाते हैं जिसमें साथ गनें रखी होती हैं,
तो गन्ने लेकर जो है वो पिंडी में घुसने की इजाजत तो हम किसी को नहीं देंगे, ये कह रहा हूँ। एक खातून अगर 5 अक्टूबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत मिलती है लाहौर में, तो क्या पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर के पिछले एक्शन से उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है? मेरे बस में होना तो हाँ। पंजाब सर आपका सीजफायर हो गया है, मामले ऐसे हैं या अभी लड़ाई चल रही है? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई वाली बात नहीं। देखिए सीएम साहिबा ने नहीं, देखिए करप्शन के इल्ज़ाम तो मैं भी लगा सकती हूँ। मेरा दिल चाहेगा मैं आप पे लगा दूँ, मैं गवर्नर साहब पे लगा दूँ, मैं किसी पे लगा दूँ। बात यह है कि इल्ज़ाम की कोई सिर पैर होना चाहिए ना। पहली दफ़ा बाकायदा एक सिलेक्शन कमेटी बनी, सिलेक्शन सर्च कमेटी बनी और उसने जो है वो उसको नोटिफाई किया, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी, फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के अंदर आई, उसकी अप्रूवल हुई और उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो सिग्नेचर्स के लिए भेजा गया। लेकिन उनकी मर्जी है, उनको हमने कुछ नहीं कहना। अच्छा मैडम, ये कहेगा कि रोजाना एहतजाज की कॉल होती है, जुलूस होते हैं, जलसा होती है, तो इसमें ही हमारा ध्यान रखें, काम को करके नहीं, हमारा काम की तरफ ही ध्यान है हमारा बिल्कुल। ये देखें ना, आज फसाद का प्रोग्राम है तो आज शायद थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेशन हमारी फसाद की तरफ जाएगी, बट अदरवाइज हफ्ते के 7 दिन जो है ना वो सीएम काम ही कर रही होती है। और अभी पिछले हफ्ते के अंदर जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, श्रिम्प का प्रोग्राम जो अपना पाकिस्तान के अंदर पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, जिसके अंदर छोटे छोटे मुल्क जो हैं इस सिर्फ श्रिम्प फार्मिंग के साथ वो कहाँ से कहाँ पहुँच, एक्वाडोर कहाँ पहुँच गई है, वियतनाम कहाँ पहुँच गई है। सो ये थाईलैंड बहुत उसको, और हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा श्रिम्प की हार्वेस्टिंग हम करने जा रहे हैं पहले पायलट प्रोजेक्ट की, वो इंटरनेशनल साइज़ से भी ज़्यादा बेहतर श्रिम्प जो है वो हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने हम पे मेहरबानी की है। और पंजाब के अंदर खाली ये एक प्रोजेक्ट, पंजाब की जो ख़जाना है पंजाब के अंदर जो इससे हमें पैसे मिलेंगे वो बहुत सारे जो हमारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको पूरे करने के लिए अकेले के लिए काफ़ी होंगे। सो इसको एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हम करने जा रहे हैं। अक्ल ले लो गंडापुर, अक्ल ले लो अपने सूबे के बारे में। कभी अपने ये जो शाकिर साहब या उमर या कोई किसी दिन एक दिन मुझे बता के शर्मिंदा ही कर दो भाई कि अली अमीन गंडापुर ने ये काम किया है केपीके के अंदर। मुझे कम अज़ कम, चलो मुझे नहीं पता होगा, मेरी कम इल्मी होगी, आप ही बता दें कि अजीम रहनुमा जो है इस कौम व मिल्लत के, जो पंजाब में यलगार करने आते हैं, उन्होंने अपने सूबे के लिए क्या काम किया है सिवाय वो गन्ने लहराने के और जो है वो सरकारी खजाने को लूटने के, उसके अलावा क्या किया है। ये जो मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने, ये आपका पंजाब गवर्नमेंट का ज़ाती प्रोजेक्ट है या किसी निजी शोबे के साथ या किसी शख्सियत के साथ शराकत है? जी नहीं, अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है फिशरीज डिपार्टमेंट ने किया है जी, और इसका जो अब प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट ये है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे कि वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें आके, और उनको आसान कर्जे भी जो है इस हवाले से दिए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो लीज़ के ऊपर वो तमाम ज़मीन जो काबिल काश्त नहीं है, जहाँ पर जो खारे पानी का, और खारा पानी जो है वो बेस्ट है श्रिम्प की प्रोडक्शन के लिए, तो ये तमाम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अभी इसको जो है तजर्बाती तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की फिशरीज डिपार्टमेंट ने खुद किया है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेंगे। जो कहा गया था कि जलसे में किसी भी इश्तिहारी तंजीम को इजाजत नहीं होगी आने की, लेकिन गुज़श्ता जलसे में देखा गया कि हमाद उधर आए, उन्होंने स्पीच भी की और गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज भी किया और वहाँ से बासानी चले भी गए। उसके बाद नहीं पूरी बात करो ना। उसके बाद उसको भगाने के लिए आलिया हमजा और जो लाहौर का सदर, अल्लाह जाने उसका क्या नाम है, वो शेख साहब समथिंग, हाँ, उन्होंने बाकायदा उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, पुलिस वालों से हाथापाई की और करा के उसको गाड़ी में बिठाया। तो ये पूरी बात करें। और जो ये पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो अमाजगा है दहशतगर्दों की, अब उसके अंदर जो है ये जो भी पंजाब के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा या शेल्टर देगा उनका इलाज भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।